तो वेलकम फ्रेंड्स टू अवर चैनल सुमित जायसवाल द फाइनेंस सूर्या फाइनेंस स्टडी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस चैनल के ऊपर प्रोवाइड कराता हूं। दोस्तों आज मैं आपको रिव्यू देने वाला हूं रैपिड रुपी एप्लीकेशन के बारे में। काफ़ी लोगों ने इसके बारे में पूछा भी है, क्योंकि देखिए दोस्तों ये एनबीएफसी से लोन प्रोवाइड कराती है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। साथ में दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं, सिंपली पैन का आधार कार्ड पर लोन प्रोवाइड कराती है। पैन इंडिया में दोस्तों इनकी सर्विस है, लेकिन एक खामी है। वो क्या है जिसकी वजह से आपको इसमें अप्लाई नहीं करना चाहिए, वो स्क्रीन के ऊपर चलते हैं, फिर दोस्तों आपको डिटेल शेयर करते हैं। चलिए चलते हैं दोस्तों स्क्रीन की तरफ। तो चलिए दोस्तों आज हम आपको रिव्यू देने वाले हैं भाई रैपिड रुपी पर्सनल लोन एप्लीकेशन के बारे में। इसकी रेटिंग की बात कर लेते हैं। प्ले स्टोर पे भाई 4.4 की है और 10 लाख से डाउनलोड भी इस एप्लीकेशन के हो चुके हैं, और आप लोगों ने बोला है तो उसका रिव्यू देना ही पड़ेगा। यहाँ पे लोन आपको हालांकि एनबीएफसी से ही मिलता है, जिसका नाम है बीपीजे फाइनेंस, या फिर आपको मिलेगा युवराज फाइनेंस लिमिटेड की तरफ से। आरबीआई की वेबसाइट की लिस्ट में अगर हम बात कर लेते हैं, एनबीएफसी के अंदर दोस्तों ये दोनों के दोनों अवेलेबल है, यानी कि जी हाँ, ये आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी फर्म से ही लोन देती हैं। और इनका ये भी कहना है कि दोस्तों हम मेंबर हैं यहाँ पर फिनटेक एसोसिएशन और भैया डीएलएआई के, ठीक है। तो जी हाँ, ट्रस्टेड आपको एनबीएफसी यहाँ पर देखने को मिलेगी। लोन की बात कर लेते हैं। 500 रुपये से स्टार्टिंग होती है और अप टू 20,000 रुपीज़ तक जाती है। एक खासियत इसकी ये है कि पैन इंडिया काम करती है, यानी कि हर लोकेशन में इनकी सर्विस अवेलेबल है। लोन भी हालांकि आपको ईएमआई पे ही मिलेगा, मिनिमम टेन्योर 61 दिन का ही ये लोग देते हैं। फिर भी दोस्तों मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आपने इस एप्लीकेशन से लोन नहीं लेना है। अब आप बोलेंगे यार ये तो एनबीएफसी भी है, प्रॉपर ईएमआई पे भी लोन दे रही है, फिर क्यों नहीं लेना है? वो भी दोस्तों हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए पहले कुछ चीज़ें यहाँ पर समझा देते हैं। यहाँ पर हालांकि देखिए सिंपली आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, सेल्फी की रिक्वायरमेंट है, और जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मिनिमम एज वाली कवर कर लेती है, और डॉक्यूमेंट भी पैन का, आधार कार्ड कवर कर लेती है। नेगेटिव हालांकि रिमार्किंग आपके सिबिल पे नहीं होना चाहिए, तो आप यहाँ से लोन ले सकते हैं, ठीक है। अब चलिए कुछ इसके बारे में टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से समझाते हैं कि आपको क्यों नहीं अप्लाई करना चाहिए। जैसे आप दोस्तों एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, सबसे पहले आपको इंटरफेस नजर आएगा, कितना लोन अमाउंट आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये स्लाइडर है जो 500 रुपये का, मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। जैसे बढ़ाता हूँ तो लिखा हुआ भाई रीच मैक्सिमम एलिजिबिलिटी लोन अमाउंट, यानी कि स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ आपको 500 रुपये का ही लोन मिलेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, तो कोई फ़ायदा नहीं है अप्लाई करने का। मान लीजिए आप 500 रुपये का लोन लेते हैं, 62 दिन का समय मिलेगा, और 649 रुपये आपको यहाँ पे रिपेमेंट करनी पड़ेगी, जो दो ईएमआई में आपको करनी है। पहली ईएमआई 24 जनवरी को जा रही है 391 रुपये की, दूसरी जा रही है दोस्तों 24 फरवरी को 258 रुपये की, ठीक है जी। अब देख लीजिए 500 रुपये का ही लोन आपको मिलने वाला है स्टार्टिंग में, चाहे आपका सिबिल कुछ भी हो, कम हो, ज़्यादा हो, ये मैटर नहीं करता। अच्छा, एक और रीज़न है कि इसमें क्यों नहीं अप्लाई करना चाहिए, वो भी बताता हूँ मैं आपको। लोग बाग को देखिए स्टार्टिंग में लोन देती है एप्लीकेशन, लोग बाग इसको क्लियर भी कर देते हैं, फिर बोला जाता है कि आपकी लिमिट भी बढ़ाई जाएगी, लेकिन दोस्तों रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। और ये एक के साथ नहीं, काफ़ी लोगों के साथ यहाँ पर हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे 500 रुपये का लोन आपको जरूर देंगे, लेकिन लास्ट जो लोन होगा वो रिजेक्ट कर दिया जाता है, यानी कि सिर्फ ये एक ही बार लोन देते हैं। हो सकता है कि दूसरा भी मिल जाए, देखिए गारंटी तो नहीं है कि सबको ही रिजेक्ट करते होंगे, लेकिन हाँ जो कमेंट्स यहाँ पे बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि भैया कि ये लोग सेकंड जो लोन है वो आपको ईजी तरीके से नहीं देते हैं, ठीक है। फर्स्ट लोन तो मिल जाएगा, लेकिन सेकंड में नहीं, आपको नहीं मिलेगा। तो ये कहानी है दोस्तों इसकी कहानी की, और इन्होंने वैसे बता भी रखा है कि चार्जेस अगर आप 500 का ले रहे हैं तो ठीक है, आपको भाई 650 के आसपास की रिपेमेंट करनी है। नेक्स्ट जो लोन मिलेगा वो आपको मिलेगा भैया 1000 रुपये का, जिसमें आपको 500 रुपये के आसपास एक्स्ट्रा चार्ज लगेंगे। 1000 रुपये तो खाते में आएंगे और 1500 रुपये की रिपेमेंट है। तो इसलिए मैंने आपको ये मना किया था कि इस पर ना ही अप्लाई करें तो ज़्यादा बेहतर है।